हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस का जो 2019 का पेपर है उसमें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इन tan इनवर्स रूट 2 है ना। एक कोन है हमारा, उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल दिया है और उसकी स्लैंट हाइट दी है, तो उसमें ये प्रूव करना है कि उसका जो एंगल होगा यानी सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, जो भी है वो कितना होगा, tan इनवर्स रूट 2 होगा, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमने यहाँ पे कोन ड्रा कर लिया है और यहाँ पे हमको सॉरी थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, हाँ ठीक है। ये एंगल हमको पता है कितना, अल्फा, और इसकी स्लैंट हाइट भी पता है हमको कितनी, एल, है ना। ये हमको दो चीजें पता हैं और बाकी हम अपना सपोज कर लेंगे ए ओ बी, इसको कर लेते हैं सी। अब देखिए इसमें एल दिया हुआ है और इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे एंगल चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाहर निकाल लें तो इसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपको ए बी पता है, तो ये देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है तो एंगल वाला हमने सी पोर्शन मान लिया, इसको मान लिया अल्फा, और बाकी ये अल्फा हो गया, और ओ बी यानी कि ओ बी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ओ से बी वो एल हो जाएगा, है ना। और ये हमारी हो जाएगी कितना, सॉरी ओ बी हो जाएगा हमारी रेडियस, तो इसको आर मान लेंगे, और ये हमारी जो ओ सी है वो कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, एच हो जाएगा, है ना। तो ये सही है ना, हाँ। ये देखिए यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर सामने होता है, ये बन गया। तो इस टाइप से हमने देखिए इस फिगर को ड्रा कर लिया है। अब इससे हम लोगों को सॉल्व करना है कि जो tan यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू वो tan इनवर्स रूट 2 है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन कितना आएगा इसका, तो BC इज स्लैंट हाइट L, है ना, सॉरी स्लैंट हाइट कितनी है, L है, BC, है ना। और सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन अल्फा, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, R, हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन H, है ना, हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारी, H है। अब देखिए अब हमको मैक्सिमम वॉल्यूम पता है ना, इसका वॉल्यूम कितना है वो मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हमको रेडियस पता होनी चाहिए, इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ से अपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा होता है हमारा, अच्छा यहाँ पे देखिए tan लगाने से फायदा नहीं मिलेगा, हमको स्लैंट हाइट गिवन है। क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। तो हम L के पदों में इसको लें, है ना, मतलब L के टर्म में H और R को फाइंड कर लें। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन अल्फा होता है कितना, P/H यानी कि R/L, है ना। तो R हो जाएगा बच्चों L साइन अल्फा। देन लगाएंगे हम लोग कॉस अल्फा, ये कितना आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, तो H/L, देन H इक्वल टू L कॉस अल्फा, है ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब इससे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली है रेडियस और H की यानी कि हाइट की। अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ से L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू H हो जाएगा L कॉस अल्फा, है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा L³ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम अल्फा के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो कितना आएगा, d अल्फा, तो 1/3 पाई L³ तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको लगाने के लिए आप या तो फिर फॉर्मूले में cos थीटा या लगाएं, इतना कौन करेगा, सबसे बड़े फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ा, कॉस का होता है माइनस साइन अल्फा, है ना, प्लस, और ये यहाँ हमने लिखा है इसके नीचे, है ना, इस बार कॉस अल्फा को छोड़ दिया है और इसका आएगा 2 साइन अल्फा इंटू
कॉस अल्फा, ये हमने इस टाइप से लिख दिया है ना। अब हम जानते हैं dv अपॉन डी अल्फा कितना आ जाएगा 0, तो ये सारा का सारा पोर्शन किस में चला जाएगा 0 में, तो ये हमारा मिल जाएगा साइन क्यूब अल्फा प्लस यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा। अब इसमें से कॉमन खींच लेंगे कितना साइन अल्फा, अगर हम साइन अल्फा इसमें कॉमन खींचेंगे तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस वाला पोर्शन बाद में लिख देंगे कितना साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अच्छा यहाँ से 2 भी मिलेगा ना, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब जानते हैं साइन अल्फा से अगर किसको कंपेयर कर देंगे साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0, और सेकंड अगर इसकी हम कंपेयर कर लेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। अपॉन में ले लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो टेन अल्फा इक्वल टू √2, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स, आगे लिख देते हैं ना, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और ये देखिए जो सेमी वर्टिकल एंगल आपको प्रूव करना था, है ना, सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √2, क्योंकि अल्फा ही हमने सपोज किया था इसको। तो देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको एक कंडीशन ये प्रूव करनी है कि मैक्सिमम वैल्यूम, है ना, मैक्सिमम वैल्यूम के लिए प्रूव करना है। तो आप जानते हैं इसका dv स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इसका d²v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अगेन इसका कर देंगे, है ना। तो अगेन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए जो माइनस निकला था -1/3, या अभी चलिए नहीं लेते हैं, है ना, तो इसको सेम लिखते हैं 1/3 पाई एल क्यूब और अपॉन यहाँ इनटू यहाँ मिलेगा आपको साइन क्यूब, है ना। तो साइन क्यूब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिला था हमको साइन क्यूब को सॉल्व करेंगे तो -3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा मिलेगा, और इधर फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। तो इसमें कितना सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ था, है ना, यहाँ कितना हुआ था कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने छोड़ा, और साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा का हो जाएगा 2 साइन का कॉस अल्फा, फिर प्लस अगली बार में हमने 2 साइन अल्फा को छोड़ दिया, और 2 साइन अल्फा, और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा के कितना आएगा 2 कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये आएगा इसका अगेन। तो आप जब अगेन इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, है ना, और निगेटिव मिल जाएगी इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगा इसका वैल्यूम, है ना, वैल्यूम इसका कितना हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम वैल्यूम के पर जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना प्रूव कर पाएंगे अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स √2, इसको वैल्यू प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये सन 2019 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था UPPCS में, है ना। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको जैसा भी करना चाहते हैं आप। इवेल्युएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x प्लस b⁴x अपॉन 2 की होल पावर 1/x वेयर AB ग्रेटर 0, है ना। ये भी इसी सेट से क्वेश्चन लिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर आप लिमिट यहाँ पे रख देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 1⁻∞, भाई 0 रखेंगे 1, है ना, a की पावर 0 मतलब 1, b की पावर 0 मतलब 1, तो 1 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और 1⁻∞ जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनडिटरमिनेट से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका एल हॉस्पिटल का। लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा अगर इसमें इस फंक्शन को नीचे उतार लें, है ना, इस फंक्शन को नीचे उतारने के लिए देखिए हमने बताया था कि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन चढ़ा हो, है ना, आप बिना सोचे समझे लॉग लें, है ना, जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो समझ लो आप लॉग लेना है आपको। तो इसको लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू है टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो चाहे आपको इसमें डिफरेंशिएशन में हो चाहे जहाँ भी हो, आप इस तरीके का यूज़ करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x, और ये हो जाएगा ऐसे लिख देते डायरेक्टली log, है ना, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2, है ना। ये हमारा इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, है। देखिए log लेने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि log ax प्लस b टू द पावर x अपॉन x, है ना। भाई वही तो फॉर्म लिखी है, बस ये 1/x की थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दी, 1/x। तो यहाँ पे देखिए अब अगर हम लगाएंगे तो सेम कंडीशन आएगी, भाई यहाँ 2 होगा कटेगा 1, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, तो अभी भी एल हॉस्पिटल मतलब सॉरी 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, log का हो जाएगा 1/a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x इंटू a टू द पावर x log ea प्लस b टू द पावर x log eb और अपॉन 1, है ना। ये होता है हम लोगों का मतलब इसका डिफरेंशिएट कर देना है आपको x के रिस्पेक्ट में, तो पहले log का होगा, फिर a टू द पावर x और b टू द पावर x के भी होंगे, है ना। तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा वैल्यू रखते हैं, अब आधा घंटा बॉल नहीं करते कुछ, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो कितना हो जाएगा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 मतलब 1/2, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा log e बेस ab, है ना। तो अब देखिए यहाँ से इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा log y इक्वल टू, इसको रूट में ले लेंगे तो ये बन जाएगा log e बेस रूट ab, है ना। दोनों तरफ log कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा आपको रूट ab, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ab। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ना। थोड़ा सा तो क्वेश्चन में यहाँ पे समझने वाली बात थी, तो उसको समझ सकते हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इनटू अ ग्रुप H देन प्रूव दैट द कर्नेल ऑफ f इज अ सबग्रुप ऑफ G, है ना। सबग्रुप प्रूव करना है, कर्नेल ऑफ f को सबग्रुप प्रूव करना है, किसके लिए, इनटू देखिए G से G और H पे एक मैपिंग हो रही है, एक देखिए वैसे तो G से G डैश वाला रेगुलर तरीका रहता है ना। तो इसको प्रूव करेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, एक जो मैपिंग दी हुई है G से और किस पे मैप कर रही है, H पे, है ना। तो क्या कह रहा है, इफ f इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप G इनटू अ ग्रुप H प्रूव दैट द कर्नेल ऑफ f इज अ सबग्रुप ऑफ G, है ना। सबग्रुप ऑफ G, ये इसका कर्नेल जो आएगा, कर्नेल हम जानते हैं जो सेट ऑफ होता है, जो यहाँ के एलिमेंट होते हैं। अगर हम यहाँ के देखिए एक मैप अगर किसी से मतलब मैप करा देते हैं, है ना, f का ये f का मैप करा देते हैं, मान लेते हैं H ग्रुप, है ना। यहाँ पे H ग्रुप दिया हुआ है, H की जगह चलिए G डैश लिखते हैं, है ना। कितना लिखते हैं, G डैश, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा H, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप में ही काउंट होता है ना, तो फिर थोड़ा H की मैपिंग गड़बड़ लगती है। तो मान लेते हैं F G से G डैश है ना, उसको आप H के क्वेश्चन को H के हिसाब से सॉल्व करिएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ की जितने भी एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी पर मैप करेंगे, उनका जो एक सेट आएगा उसको बोलते हैं क्या, कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं उसी को, है ना। बस यही प्रूव करना है कि जो कर्नेल है इसका वो क्या है, इसका सब ग्रुप है, इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो लेट E and E dash be the identities of group G and G डैश, मतलब G एंड H, वो उन्होंने H दिया हुआ है ना, तो इसलिए, है ना। तो E एंड E डैश या मतलब G डैश है ना, डैश से आसानी से समझ में आता है, इसीलिए डैश। तो अब देखिए यहाँ पे E और E डैश जो हमने दो क्या ली है, आइडेंटिटी ली है दोनों ग्रुप की, है ना। E जो है वो G की आइडेंटिटी है, और जो E डैश है वो किसकी आइडेंटिटी है, G डैश की, है ना, रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब कर्नेल ऑफ F, जो इसका कर्नेल होगा, है ना, कर्नेल ऑफ F
यानी कि k वो कितना आएगा, हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट उसका लेते हैं, मान लेते हैं x जो किससे बिलोंग करेगा, g से। भाई जो x होगा किससे बिलोंग करेगा, g से। और इसकी जब मैपिंग लेंगे है ना, इसकी जब हम मैपिंग लेंगे fx तो हमको कितना मिल जाएगा, e डैश मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, e डैश मिल जाएगा। मतलब क्या है भाई, x से एलिमेंट हमने लिया और वो मैप कर गया किस पे, e डैश पे। इस पे मैप तो करेगा। और इस वाले ग्रुप की हमने आइडेंटिटी कितनी ली, e डैश, तो इस पर कितना मैप करेगा, e डैश पे मैप करेगा, है ना। तो हम समझ गए हैं कि सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा, g हो जाएगा ये। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहां से हमने उठाए दो एलिमेंट, है ना। कितने एलिमेंट लिए, लेट a एंड b, क्योंकि अभी हमको दो के लिए प्रूव करना है ना। लेट a एंड b बिलोंग्स टू g, है ना, बिलोंग्स टू g, मतलब g के लिए ये बिलोंग करेंगे। देन क्या आएगा, देन fa कितना आएगा, e डैश आएगा। भाई जो a है वो किस पे मैप करेगा, e डैश पे। और fb कितना है, वो किस पे मैप करेगा, e डैश पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो a था वो e डैश पे मैप कर रहा था और b जो था वो क्या था, e डैश पे मैप कर रहा था। तो इसका मतलब, अच्छा यहां से एक कंडीशन और भी निकल सकती थी कि कर्नेल ऑफ f k इक्वल टू x बिलोंग्स टू g, देन fx इक्वल टू e डैश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो g का ग्रुप है ना, वो क्या है, मतलब जो ग्रुप है वो नॉन एम्पटी नहीं है ना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट है हमारा x, है ना। तो ये नॉन एम्पटी हमने पहले प्रूव कर दिया है। देन हमने दो एलिमेंट लिए, कौन कौन से, a और b, और उनकी हमने इमेज ली। तो वो इमेज किस पे एग्जिस्ट की जाके, e डैश पे। तो fa और fb कितना हो गया, e डैश हो गया, है ना। नाउ अब हमको देखिए अप्रूव करना है हमको क्या, सब ग्रुप, है ना। तो सब ग्रुप के लिए जानते हैं हम ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, हम इसको भी अगर इसी में एग्जिस्ट करा देते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। क्योंकि सब ग्रुप की शर्त क्या कहती है कि ये जो है इस पे मैप कर जाए, है ना। ए बी इनवर्स जो है इसी मैपिंग पे क्या कर जाए, मैप कर जाए। तो इसकी इमेज ले लेते हैं। तो ए बी इनवर्स कितना हो जाएगा, हम जानते हैं एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स। ये एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स क्यों हो गया है, क्योंकि एफ जो है वो क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की जब अगर आपने नहीं देखा तो पहले होमोमॉर्फिज्म आप समझ लेंगे, होमोमॉर्फिज्म है ना। तो F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो फिर एफ ए बी इनवर्स कितना हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये वाली थ्योरम हमने प्रूव भी करवाई थी कि जो इसका इनवर्स होता है वो होल ऑफ इनवर्स के बराबर होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वहां से पहले होमोमॉर्फिज्म का वीडियो देख लेंगे। तो एफ ए की इमेज जो थी वो कितनी थी, ई डैश थी, और इसकी भी कितनी आ जाएगी, ई डैश का इनवर्स भी कितना होता है, ई डैश होता है। तो इसका मतलब जो ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। और देखिए ये जो सेट है ए बी और ए बी इनवर्स का, है ना, ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, और इसकी इमेज किस पे एग्जिस्ट कर रही है, ई डैश पे। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन इस पे फॉलो कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कर्नेल, और हमने ये लिए कहां से हैं, ये जो हमने एलिमेंट्स उठाए कहां से उठाए, किससे उठाए, ग्रुप जी से। और ग्रुप जी के जो जितने भी एलिमेंट ई पर मैप कर रहे हैं वो उनका जो सेट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कर्नेल कहलाएगा। तो कर्नेल ऑफ एफ इज कॉल्ड सब ग्रुप, है ना, इज कॉल्ड सब ग्रुप, इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। किसका सब ग्रुप कहलाएगा, जी का सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये छोटी सी एक थ्योरम थी, इसको आप लोगों ने प्रूव किया और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि देखिए फिर से एक बात समझ लें थोड़ा सा कि हमने दो आइडेंटिटी ली है, ई और ई डैश। जो ई वाली है जी की आइडेंटिटी है और ई डैश जो है वो जी डैश की आइडेंटिटी है ना। फिर हमने एक कर्नेल लिया है, उसमें हमने ये प्रूव किया है कि x जो है उसका एक अवयव है, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। फिर हमने दो एलिमेंट लिए a और b, उसको बिलोंग कराया g से, मतलब g के दो एलिमेंट हमने उठाए थे a b और उनकी इमेज ली तो वो ई डैश पे एग्जिस्ट करती हैं। तो फिर हमने a b इनवर्स भी एग्जिस्ट कराया, क्योंकि ये शर्त हमारी किसकी कहती है, सब ग्रुप की कहती है। तो हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए इसकी इमेज ली और उसके हिसाब से हमने होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म था तो फिर एफ ए बी इनवर्स जो होगा वो कितना आएगा, एफ ए इंटू एफ बी
इनवर्स ये हम जानते हैं होमोमॉर्फिज्म की शर्त होती है, और एफ ए जो है एग्जिस्ट करता है किस पे, ई डैश पे, और एफ बी का होल इनवर्स यानी कि एफ बी भी ई डैश है, और ई डैश का इनवर्स फिर से लेंगे तो हमारा मिल जाएगा ई डैश, देन ए बी इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा, जी से, देन हम क्या कर सॉल्व कर सकते, अच्छा सॉरी जी से तो हमने लिया था कर्नेल से, है ना, तो ये किससे बिलोंग करेगा, कर्नेल से, और कर्नेल से अगर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ कर्नेल जो होता है वो क्या कहलाएगा, सॉरी ग्रुप ऑफ जो इमेज एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाएगी, कर्नेल कहलाएगी, इसलिए कर्नेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को और प्रूव कर सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा दें और इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए तो हम इसमें एक शर्त और बढ़ा देंगे कि एक्स इज इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और देन हम इसमें फिर ये भी प्रूव कर दें कि जो के है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें इसकी इमेज जो है इसकी इमेज ले लेते हैं, तो एफ ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको एफ एक्स मिल जाएगा इंटू एफ ए मिल जाएगा इंटू एफ एक्स इनवर्स, है ना भाई। एफ इज क्या है, होमोमॉर्फिज्म, इसके आगे वो चीज लिख देंगे, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, देन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का होल ऑफ इनवर्स, है ना, और देन एफ ए हमारा कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश, यानी कि उसका आइडेंटिटी, है ना, तो यहां से जब लेंगे तो इसकी वैल्यू ई डैश, देन ई डैश का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश मतलब ई डैश ही मिलेगा, इसको हम अभी प्रूव कर चुके हैं, एफ एक्स इसमें है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका मतलब ई डैश टू ई डैश, तो इसकी मैपिंग भी किस पे हो रही है, ई डैश पे मैप कर रहा है नहीं, एक्स ए एक्स इनवर्स ये किस पे मैप कर रहा है, ई डैश पे, इसका मतलब इसकी भी इमेज कहाँ एग्जिस्ट करती है, ई इनवर्स पे एग्जिस्ट करती है, और ये जो कंडीशन होती है फॉर द नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, फॉर द नॉर्मल सब ग्रुप, है ना, तो सब ग्रुप किसका है ये, अच्छा कर्नेल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है ना, इसको लिख देंगे थोड़ा सा, नॉर्मल सब ग्रुप लिख लेना आप लोग, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी प्रूव करने के लिए आपने इसकी इमेज ली और किस पे एग्जिस्ट करा दी, ई पे, तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट क्या है, वो कर्नेल का एक पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि कर्नेल जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और उसका सब ग्रुप भी है ना। तो इतनी ये कंडीशन थी, आप इससे प्रूव कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है किस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सन 2017 में पूछा गया था। और बच्चों एक बात और, ये जो थ्योरम होती है इसी को बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, है ना, इसको बोला जाता है फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो उम्मीद है आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे थोड़ा सा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी से लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहा कि इवेल्युएट द 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर n की होल पावर 1/n, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था, आपने इंटीग्रेशन का एक मैराथन वीडियो पढ़ा होगा, उसको जब देखेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो छूट गया हो, सब कुछ सॉल्व करने के आसान तरीके, विधिवत तरीके दिए हुए हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 0 to 1 हमने x टू द पावर n को कॉमन निकाला, तो जब कॉमन निकालेंगे तो जानते बच्चों केवल x बाहर आएगा और अंदर कितना मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर कितना मिलेगा n माइनस 1 इंटू होल टू द पावर 1 अपॉन n मिल जाएगा, है ना। तो अब देखिए इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू टी, सपोज कर लेंगे इसको ऊपर ले लेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस n और माइनस 1 इक्वल टू टी, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस n एक्स टू द पावर माइनस n प्लस 1 सॉरी माइनस 1 dx इक्वल टू dt, तो dx कितना आ जाएगा dt बाई माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस कॉमन ले लेंगे n प्लस 1, इसको ऊपर कर लेंगे तो माइनस 1 बाई एन एक्स टू द पावर प्लस के n प्लस 1 dt, है ना। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी dx की, तो हम वैल्यू यहाँ रख देंगे और देखिए अब लिमिट भी चेंज कर देंगे। जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ही आएगा, और जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, है ना। तो इसका ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी लिमिट 1 रखने पर भाई x की जगह हम कितना रखेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे x की जगह पे हम कितना रखेंगे, x की जगह पे अगर 0 रख देंगे 0 की पावर n, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, है ना। और फिर कितना हो जाएगा 1 रखने पर 1 टू द पावर चाहे जितना लगा दो 1 ही होगा, तो फिर ये कितना आएगा माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 to 1 आएगी लिमिट।
भाई 0 रखने पर कितना आएगा x की पावर 0, यानी कि ये तो पोर्शन हमारा हट जाएगा, तो कितना बचेगा -1 to 1, और ये कितना मिल जाएगा आपको -1/n x to the power n plus 1 dt अपॉन x इंटू टी। अब यहाँ से अब इसको कट करेंगे तो एक x कट जाएगा, मिलेगा आपको x की पावर n, तो ये मिल जाएगा -1/n, है ना, -1 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x टू द पावर n की वैल्यू निकालें तो देखिए कितना आएगा, इसको इधर ले लें, इसको t को इधर ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 1/x टू द पावर n इक्वल टू t प्लस 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर n 1/t प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर n की जगह कितना हो जाएगा t और t प्लस 1 dt, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा नया इंटीग्रेशन। आप तो जानते हैं इसको पार्शियल से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -1 to 1। इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं 1/t -1/t प्लस 1, सही है ना। बाई t प्लस 1 को यहाँ लिया, -t यहाँ t से t उड़ गया, है ना, तो ऊपर बचेगा, सही है ना, ओके dt। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं log t माइनस log t प्लस 1। इसको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, और ये मिल जाएगा -1 से 1, और ये -1/n चलता रहेगा साथ में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 1/n, है ना, यहाँ 0, और log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 प्लस 1 2, यानी कि -log 2, और माइनस जब -1 रखेंगे तब भी log -1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0, और यहाँ जब रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस प्लस, तो 1/1 log 2, है ना। ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और डायरेक्टली आप लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लगा लें इस क्वेश्चन को, वो हर मेथड अपना अपना होता है। इंटीग्रेशन में कई सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप पूरी तरह से फ्री हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी दिए हैं, जैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है, और अच्छा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन काफ़ी लिए गए हैं। तो वेरीफाई द टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द टी इज अ नल स्पेस। तो नेक्स्ट वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 2015 के बाद, है ना, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।